सबसे पहले बात राम मंदिर दान प्रकरण की, जिसमें बड़ा घटनाक्रम सामने आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख का असर साफ देखने को मिला है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के 2 सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। एसआईटी की सिफारिश पर मामले में पहली एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है। इस्तीफों को जांच में हुई कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। चंपत राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव का मुख्य पद संभाल रहे थे और इसके साथ ही वो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा डॉक्टर अनिल मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के एक प्रमुख सदस्य के रूप में जुड़े हुए थे। इससे पहले राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज होने और एसआईटी जांच की कार्रवाई तक पहुंचने से पहले कई अहम राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रम हुए। एफआईआर में ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। टिन्नू यादव के अलावा अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र और गणना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव को नामजद आरोपी बनाया गया। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में नामजद आरोपियों को हिरासत में लिया गया। इन सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 305, 306, 316 सबसेक्शन 5, 317 सबसेक्शन 4, 317 सबसेक्शन 5, 61, 3 और सबसेक्शन 5 बीएनएस और इसके साथ ही 13(1) सबसेक्शन ए पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मुख्यमंत्री योगी ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज देवरिया की रैली में सीएम योगी ने यह क्लियर कह दिया कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। एसआईटी की रिपोर्ट पर एक्शन होगा। ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। आपको बता दें, हिरासत में लिए गए आरोपियों से घंटों पूछताछ की गई। पुलिस ने एक के बाद एक कई सवाल पूछे। पुलिस ने आरोपियों से पूछा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर में क्या क्या नई खरीदारी हुई, चढ़ावे की गणना के समय किस तरह के कपड़े पहनकर जाते थे, उन कपड़ों में कितनी जेबें होती थी, गणना कक्ष में प्रवेश से पहले और बाहर निकलने के बाद तलाशी होती थी या नहीं, चढ़ावे का पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल किया गया। अब आरोपियों के क्या जवाब है वो भी जानिए। पुलिस के कई सवालों का आरोपियों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पूछताछ के बाद देर रात सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। जेल भेजने के बाद पुलिस रिमांड की अर्जी दाखिल होगी और रिमांड मिलने पर आरोपियों से दोबारा गंभीरता से पूछताछ की जाएगी। चढ़ावा चोरी में कुछ अज्ञात भी आरोपी हैं। दरअसल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कई सबूत सामने आए, जिसमें सरकारी बैंककर्मियों के अलावा बाकी नामों का भी खुलासा हुआ। बैंककर्मियों के खेल में शामिल होने के सबूत मिले। एफआईआर में भी सरकारी अधिकारी के चोरी में शामिल होने की धारा लगाई गई। करोड़ों की हेराफेरी मामले बेहद संवेदनशील है। ऐसे में इन्वेस्टिगेशन के लिए आईपीएस या पीपीएस अफसर के नेतृत्व में टीम गठित की जा सकती है। वहीं चोरी की घटना को संगठित अपराध की तरह अंजाम दिया गया, लिहाजा इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद टिन्नू और अन्य आरोपियों पर गैंगस्टर भी लगेगा। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया है। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रकरण की सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है और एफआईआर दर्ज हो गई है और जो भी दोषी होंगे इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। अब वेट करें, इसमें कार्रवाई हो। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई।
आपको बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का ये पूरा मामला 6 जून को सामने आया था। इसके बाद ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने संदिग्धों को पकड़कर इसकी जांच शुरू की और इस मामले में आप देखिए लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। जब तूल पकड़ लिया ये मामला, यानी कि सरकार ने 13 जून को जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी थी। एसआईटी ने 23 जून को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और इस रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज कराए जाने की सिफारिश की गई थी।